सीनियर तजिया कार और सहाफ़ी जावेद चौधरी शिकवा करते हुए कहते हैं, सियालकोट में 3 दिसंबर को श्रीलंकन प्रोडक्शन मैनेजर प्रियांथा कुमारा हुजूम के हाथों कत्ल हुआ और हुजूम ने इसके बाद इसकी लाश की बेहुरमती की। लाश को डंडे मारे, ईंटें और ठुड्डे भी मारे गए और पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी गई। एक्सप्रेस में लिखे गए अपने कॉलम में जावेद चौधरी कहते हैं, आज इस वाक़े को 11 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये अफसोस बनकर आज भी हर पाकिस्तानी की रूह में सुलग रहा है। हम सब अंदर से घायल हो चुके हैं। पुलिस ने वाक़े के बाद कमाल कर दिया। 124 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें 34 बड़े मुजरिम हैं। 8 मुजरिमों ने अपनी गलती भी मान ली और ये मरकजी मुजरिम भी डिक्लेयर हो चुके हैं। ये मुकदमा अनकरीब चलेगा और 7-8 मुजरिमों को बहुत जल्द सजाए मौत भी हो जाएगी। जावेद चौधरी मजीद कहते हैं, हुकूमत इस मामले में बहुत क्लियर है। ये चाहती है कि ये केस जल्द से जल्द वाइंड अप हो जाए ताकि दुनिया में साबित किया जा सके पाकिस्तान मुकम्मल आज़ाद और कानून पसंद मुल्क है। ये बनाना स्टेट नहीं, ये पेशरफ्त काबिल तहसीन है। हम जितना जल्दी बनाना स्टेट के टैग से निकल जाएं, हमारे लिए इतना ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है और मैं रियासत से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप दिल पर हाथ रख कर जवाब दें। प्रियांथा कुमारा को कत्ल करने वाले लोग आम फैक्ट्री मजदूर थे। ये किसी मजहबी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। ये भड़क उठे, हुजूम की नफ्सियात गालिब आई और ये अफसोसनाक और अंदोहनाक वाक़े के ज़िम्मेदार बन गए। जावेद चौधरी मजीद कहते हैं, ये अब अपने किए की सज़ा भी पाएंगे और उन्हें ये सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, मुजरिम अगर गरीब मजदूर ना होते और इनका ताल्लुक़ किसी मजहबी सियासी जमात के साथ होता तो क्या रियासत का रद्द-ए-अमल इस वक्त भी यही होता? क्या ये उन्हें भी इसी तरह गिरफ़्तार करती? क्या उनके ख़िलाफ़ भी इस तरह मुकदमे बनते? क्या उन्हें भी इस तरह गिरफ़्तार करके जल्द से जल्द कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाता? या फिर उनकी गिरफ़्तारी के बाद जीटी रोड पर धरना होता? जावेद चौधरी मजीद कहते हैं, पुलिस के 7-8 लोगों को भी श्रीलंकन प्रियांथा कुमारा की तरह कत्ल करके खेतों में फेंक दिया जाता और रियासत न सिर्फ उनके साथ खुफिया मुआहदा कर लेती, लेकिन उन्हें 4th शेड्यूल से निकाल कर सियासी जमात भी मान लिया जाता और रियासत अपने तमाम इल्ज़ामात भी वापस ले लेती। आप ज़रा दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिए। आप अगर जवाब दे ही रहे हैं तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ, ये 124 लोग आज हवालात में हैं, तो क्या इसकी वजह ये नहीं कि किसी सियासी और मजहबी जमात ने अभी तक इन्हें कबूल नहीं किया? जावेद चौधरी मजीद कहते हैं, ये अगर इन्हें आशिक रसूल मान लेती तो क्या फिर उनके साथ यही सलूक होता? क्या फिर भी रियासत में उन्हें गिरफ़्तार करने की हिम्मत होती? आप यकीन करें, ये सवाल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमने जिस दिन इन सवालों का जवाब तलाश कर लिया, ये मुल्क उस दिन अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। मुल्क की असल हालत ये है कि फैसलाबाद के अलाइड हस्पताल की 2 क्रिश्चियन नर्सिस पर 9 अप्रैल 2021 को तौहीन का इल्ज़ाम लगा। जावेद चौधरी मजीद कहते हैं, हुजूम ने इन्हें घेर लिया। अस्पताल की इंतज़ामिया ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाकर पुलिस के हवाले किया। ये अब जेल में हैं और अलग थलग कमरे में बंद हैं और 8 माह में कोई जज इनका केस सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इन्हें वकील तक नहीं मिल रहा और पुलिस का कोई अहलकार इनका चालान भी तैयार करने के लिए राज़ी नहीं। लिहाजा आप फिर खुद सोचिए, खौफ के इस आलम में ये रियासत कैसे चलेगी? जावेद चौधरी मजीद कहते हैं, मैं इस सवाल के साथ साथ मुद्दत से चंद और सवाल भी पूछना चाहता हूँ। मेरे ये सवाल उलमाए किराम से हैं और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ। हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी रियासत मदीना बनाना चाहते हैं तो क्या ये हम जैसे गुनाहगार बना सकते हैं? जावेद चौधरी मजीद कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र कायनात हैं। इन जैसी रियासत कायम करना तो दूर, हमें तो ये सोचने से पहले भी अपनी सोच को हज़ारों मरतबा अर्क गुलाब से गुस्ल देना चाहिए, फिर भी शायद ही हमारी सोच का वुज़ू मुकम्मल हो सके। लिहाजा मेरी उलमाए कराम से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी फरमाकर रियासत मदीना की तशरीह कर दें और वज़ीर आज़म साहब को भी बता दें ताकि ये जब रियासत मदीना की बुनियाद रखें तो ये अपनी ज़ात में क्लियर हों। क्योंकि मुझे ख़तरा है ये रियासत बनाने के बाद कहीं ये ना सोच रहे हों हमने इस रियासत पर तख्ती किसकी लगानी है। जावेद चौधरी मजीद कहते हैं, हम इस बहस को चंद लम्हों के लिए साइड पर रखते हैं और फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे वज़ीर आज़म एक क्राइम फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं, तो फिर मेरा उन्हें मशवरा है कि इनको पीछे माजी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया में इस वक्त 12 क्राइम फ्री मुल्क हैं। आइसलैंड पहले नंबर पर आता है, सिंगापुर दूसरे, ऑस्ट्रिया तीसरे और उसके बाद डेनमार्क, पुर्तगाल,
کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، اسپین، ہانگ کانگ اور نیدرلینڈ آتے ہیں۔ آئس لینڈ میں ہفتہ اور اتوار 2 دن تھانے تک بند ہوتے ہیں۔ جاوید چودھری مزید کہتے ہیں پورے ملک میں صرف 200 پولیس اہلکار ہیں اور بس، جبکہ دنیا کے ٹاپ 20 کرائم فری ملکوں میں عمان، UAE، قطر اور بحرین 4 اسلامی ممالک بھی شامل ہیں۔ جاوید چودھری مزید کہتے ہیں آپ اگر قانون کی ایسی پابند ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں صدر سے لے کر چپڑاسی تک تمام لوگ قانون کی پابندی کرتے ہوں، تو دنیا میں اس وقت 10 قانون کے پابند ملک بھی ہیں: ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ، سویڈن، ہالینڈ، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریا، کینیڈا اور آسٹریلیا۔ آپ اگر انصاف پر مبنی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں 9 ایسے ممالک ہیں جن کے جسٹس سسٹم کی قسم کھائی جاتی ہے، اور آپ اگر معاشی طور پر مضبوط اور خود مختار ملک بننا چاہتے ہیں تو دنیا میں 15 معاشی طاقتیں بھی موجود ہیں، اور آپ اگر ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہوں تو دنیا میں اس وقت ایسے 10 ممالک موجود ہیں۔ جاوید چودھری مزید کہتے ہیں ان ملکوں میں عورتوں اور مردوں کے ساتھ ساتھ تمام طبقے بھی برابر ہیں، ان میں کوئی غریب اور امیر، چھوٹا یا بڑا اور کالا اور گورا نہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ان میں سے کسی ملک کو اٹھائیں اور کاپی کر لیں، اور اگر اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہی بنائیں گے تو پھر سوال یہ ہے کیا آپ خود اور آپ کے ساتھی ریاست مدینہ کے معیار پر پورے اترتے ہیں؟ جاوید چودھری مزید کہتے ہیں کیا آپ کی کابینہ کے 10 بڑے وزراء ریاست مدینہ کی شہریت کے قابل ہیں؟ کیا آپ ان کی صداقت اور امانت کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کیا ان کے دامن اتنے پوتر ہیں کہ انہیں نچوڑ کر فرشتے وضو کر سکیں؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے، اور اگر آپ خود بھی ریاست مدینہ کے اسٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترتے تو کیا پھر آپ سے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھوائی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جاوید چودھری مزید کہتے ہیں کس کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اور کیا اسلام میں سیاسی جماعتوں اور حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عام لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے ہم سب کی عزت، جان اور مال ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ پلیز ان کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ مت دیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، ہم پہلے ہی اپنی اوقات سے زیادہ عذاب بھگت رہے ہیں۔